साईं की बात। बच्चे, मैं हाजिर हूँ तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। तुम्हारा बाबा हमेशा हाजिर है तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या लगता है कि जब जब तुम मुझे पुकारते हो मैं नहीं होता? मैं होता हूँ। तुम्हारे पास मैं हमेशा से था, हमेशा से हूँ और हमेशा से रहूँगा, हमेशा रहूँगा। क्योंकि मेरा भक्त जब जब मुझे पुकारता है ना, जब जब मुझे बुलाता है, मैं विवश हो जाता हूँ तुम्हारे पास आने के लिए। तुम हो ही इतने प्यारे मेरे बच्चे। जब तुम मुझे इतने प्रेम से बुलाओगे, इतने प्यार से बुलाओगे, तो मुझे आना ही होगा ना। तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चे। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। और सुनो, तुम्हें ऐसा लगता है मेरे बच्चे कि जो भी कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में घटित हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है ना, जो कुछ तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे हो, वो कुछ भी सही नहीं हो रहा। जो जो तुम मुझसे कह रहे हो मैं वो नहीं मान रहा। तो सुनो मेरी बात, नाराज़ मत हो। सबसे पहले नाराज़ मत हो मेरे बच्चे। तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो। सुनो मेरी बात पहले, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ना, जो भी कुछ तुम्हारी ज़िंदगी के लिए कर रहा हूँ ना, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा, मैं सब सुन रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें किसी मुश्किलों में नहीं झोंक सकता, तुम्हें परेशानियों में नहीं छोड़ सकता। मैं नहीं देख सकता तुम्हें परेशानियों में, नहीं झोंक सकता तुम्हें मुसीबतों में, नहीं देख सकता तुम्हारा रोना। मैं दे दूँ तुम्हें जो तुम चाह रहे हो ना, वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, दे दूँ। क्या तुम अपना भविष्य जानते हो? नहीं जानते ना कि तुम्हारे भविष्य में क्या है? तुम कुछ नहीं जानते मेरे बच्चे। अपने भविष्य के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो, इसलिए तुम मुझसे मांग लेते हो, कह लेते हो। लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में भली भांति जानता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं उसी हिसाब से तुम्हें दे रहा हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, घर में अगर कोई भी नई वस्तु आती है ना, कुछ भी आता है, तो सबसे पहले उसकी पूजा करो और उसके बाद में ही इस्तेमाल करो। क्योंकि जो वो चीज़ है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से, किन किन रास्तों से गुजर कर तुम्हारे घर तक पहुँची है, किन किन लोगों की नज़रें होंगी वहाँ पर। और तुम्हारे घर पहुँचने के बाद भी पता नहीं किन लोगों की नज़रें होंगी, किन लोगों की ईर्ष्याएँ होंगी, जो उस चीज़ को नष्ट करने के लिए दुआएं कर रही होंगी। तो बस वही चीज़ें हैं मेरे बच्चे। कुछ चीज़ें अदृश्य होती हैं, लेकिन तुम्हें उसके लिए पहले से उपाय करना होता है। तो यही उपाय है कि पूजा करके इस्तेमाल करो। जब मेरी पूजा होगी ना, जब तुम मेरी पूजा करोगे तो उस चीज़ पर मेरा आशीर्वाद रहेगा, और जो भी अलाए बलाएँ जो कुछ भी है ना, वो सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और उस चीज़ पर उदी ज़रूर लगाना। सबसे पहले जब वो तुम्हारे घर में आए ना, उस चीज़ पर तुम उदी ज़रूर लगाना, उदी का टीका ज़रूर ज़रूर लगाना मेरे बच्चे, ठीक है? वो सब नज़रों से, अलाओं बलाओं से, नकारात्मक ऊर्जाओं से सबसे बचकर रहेगा, ठीक है? और सुनो, तुम्हारे कार्यालय में कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ भी तुम नहीं करते हो ना, उसके बावजूद भी वो तुम्हारी डांट लगवा देते हैं, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा भिड़ा देते हैं, तुम्हारी चुगली करते हैं, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहते हैं। तुम्हें वहाँ से निकलवाने के लिए ना तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तरह तरह की चुगलियाँ करते हैं, तरह तरह के रास्ते अपना रहे हैं, जिससे कि तुम वहाँ से निकल जाओ और वो सबके चहीते बन जाए, वो वहाँ सबके अच्छे बन जाए और अपना राज करें। तो सुनो मेरी बात को, जब से तुम गए हो ना वहाँ पर, तुम्हारा काम इतना अच्छा है कि जो तुम्हारा ऊपर वाला अधिकारी है ना, वो तुमसे बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, और इस वजह से वो ईर्ष्या करते हैं और इसी कारण वो तुम्हें वहाँ से निकलवाना चाहते हैं। तुम्हारे जो सहयोगी हैं ना, जो तुम्हारे आस पड़ोस वाले हैं, वो नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, जीवन में कुछ करो या तुम्हारी तारीफ़ हो, और यही ईर्ष्या ना तुम्हारी चुगली करवाती है। तो सुनो मेरी बात, तुम उनकी ईर्ष्या की तरफ ध्यान मत देना, तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम की तरफ ही ध्यान देना। बस कोशिश करना कि उनकी बातें तुम्हें इतना प्रभावित ना कर जाए, इतना तुम पर प्रभाव ना डालें कि तुम बेकार चीज़ें कर लो, कुछ गलत सलत कर लो, कुछ उल्टा सीधा काम कर लो। वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, तुम्हारे लिए सही नहीं दर्शाएगा वो। तो तुम वैसा मत करना। वो चाहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो और तुम गलत सलत चीज़ें करो, जिससे कि तुम्हें डांट पड़े, तुम्हें निकाला जाए, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार हो। वो सब वो चाहते हैं, और वैसा तुम मत करो। अगर वो कह रहे हैं तो उन्हें कहने दो, वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। उनकी चालाकियाँ उन पर ही भारी पड़ जाएंगी, तुम चिंता मत करो। सीधे इंसान के साथ, भले इंसान के साथ, सच्चाई के साथ हमेशा परमेश्वर है, हमेशा। मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, डरते क्यों हो?
चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, उसका सामना करो, डट कर सामना करो। और इस दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं मेरे बच्चे जहाँ तुम्हारे प्रतियोगी नहीं है। बल्कि अगर घर की बात करूँ ना, तो घर में भी तुम्हारे प्रतियोगी हैं। तो तुम्हें हर जगह जूझना होता है, हर जगह लड़ना होता है, अपनी आवाज़ उठानी होती है। ये नहीं कि हर जगह तुम तलवार लेकर खड़े हो जाओ, नहीं, कुछ जगहों पर समझदारी से भी करना होता है, ठीक है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम काम करते करते इतना ज़्यादा थक गए थे, इतना ज़्यादा थक चुके थे ना कि तुम्हारी कब आँख लग गई ना तुम्हें पता ही नहीं चला। तुम्हें पता है, जब तुम सो गए थे ना, तुम्हारी आँख लग गई थी ना, तो मैं ही तुम्हारे सर पर आकर हाथ फहरा रहा था मेरे बच्चे। क्योंकि तुम इतने थक गए थे, इतने थक गए थे ना कि तुम कई दिनों बाद इतने आराम से सोए हो, इतनी गहरी नींद में तुम सोए हो कि मैं ही तुम्हारे सपने में आ गया था। आया था ना, मैं ही आया था ना तुम्हारे सपने में। मैं तुम्हें यही बोलने आया था मेरे बच्चे कि तुम शांति से रहा करो, इतना मत भागो। तुम्हारे भाग्य का तुमसे कभी कोई छीन नहीं पाएगा, चिंता मत करो। तुम जितनी मेहनत कर रहे हो करो, लेकिन अपने शरीर के लिए भी समय निकालो, उसे भी आराम दो। तुम्हारे भाग्य का जितना है मैं उससे कहीं अधिक मैं तुम्हें दे दूँगा। लेकिन ऐसे मत करो अपने शरीर के साथ। तुम्हारा शरीर भी एक मशीन ही है मेरे बच्चे। उस शरीर को, उस मशीन को ना थोड़ा सा आराम दो। उसे सख्त ज़रूरत है आराम की, और उसे आराम दो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुमसे बात तो नहीं करते, जो तुमसे मतलब भी नहीं रखते, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तुम्हें फ़ोन कर कर या तुमसे बातचीत करके ना तुमसे तुम्हारे परिवार के बारे में जानना चाहते हैं कि तुम्हारे परिवार में क्या चल रहा है, तुम्हारे निजी ज़िंदगी के बारे में क्या चल रहा है, तुम्हारे घर के सदस्यों के बीच में क्या चल रहा है ना, वो सब जानकारी लेना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। तो कोशिश किया करो कि ऐसे लोगों को तुम नज़रअंदाज करो। ऐसे लोगों को अगर तुम एक दो बार नज़रअंदाज करोगे ना, तो तीसरी बार वो तुमसे बात करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तो उन्हें नज़रअंदाज करो। ये मत सोचो कि सामने वाले को बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, मत करो। क्योंकि हर किसी को अपने घर के बारे में, अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बताया नहीं जाता है। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे घर में कोई टूटा हुआ शीशा है ना, या टूटी हुई खिड़की है, उसे तुरंत वहाँ से निकाल दो। वो सही नहीं है तुम्हारे घर के लिए, उसी वजह से तुम्हारे घर की बरकत रुकी हुई है। तो टूटे हुए शीशे कभी घर में नहीं रखते, टूटा हुआ आईना, टूटा हुआ कांच कभी घर में नहीं रखते मेरे बच्चे। इस बात का तुम सख्ती से ध्यान रखो। ये सब चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी होंगी। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम किसी बच्चे की शिक्षा के लिए पैसे दे सकते हो ना, उसकी फ़ीस भर सकते हो ना, उसे शिक्षित करने के लिए तुम उसके स्कूल में पैसे दे सकते हो ना, अगर तुम इतने सक्षम हो कि तुम कर सकते हो ना, तो करना ज़रूर। किसी की विद्या का दान ज़रूर ज़रूर करना, क्योंकि विद्या दान एक ऐसा दान है जो किसी की ज़िंदगी बना सकता है। वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं, वो ज़िंदगी भर के लिए उस बच्चे की ज़िंदगी बना सकता है। और वस्त्र दान, अन्न दान तो हर कोई कर देता है मेरे बच्चे, लेकिन शिक्षा का दान करना एक बहुत बड़ा दान है जो किसी की ज़िंदगी को संवार सकता है। और तुम वो ज़िंदगी किसी की संवारोगे ना, तो मुझे बहुत 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 खुशी मिलेगी, और वो बच्चा तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर ना शुक्रगुजार रहेगा। तुम देख लेना, जब जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी ना ज़िंदगी में, कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, वो ज़रूर देगा। तुम देख लेना, क्योंकि माँ भगवती की भी बहुत कृपा रहेगी तुम पर, माँ सरस्वती का बहुत आशीर्वाद रहेगा तुम पर। देख लेना, तुम जैसे मेहनत कर रहे हो ना मेरे बच्चे, उसमें अपनी जी जान झोंक दो मेरे बच्चे, दिन रात एक कर दो। जो तुम्हारी अभी की मेहनत है ना, वो कल को तुम्हें आराम दिलवाएगी मेरे बच्चे। तुम देख लेना, अभी जो तुम दिन रात एक कर रहे हो ना, कल को तुम वही दिन सुकून से गुजारोगे और रात आराम से। तुम देख लेना। तो ये मेहनत का वक्त है, कुछ कर दिखाने का वक्त है। कर दिखाओ दुनिया को, और ऐसा कुछ करो कि दुनिया देखे कि तुम कर सकते थे और कर सकते हो। करके दिखा दो कुछ ऐसा मेरे बच्चे, कुछ हटके करके दिखा दो, क्योंकि तुम मेरे बहुत खास बच्चे हो। तुम पर मेरा आशीर्वाद है और तुम करके दिखाओगे, मुझे पूरा पूरा भरोसा है तुम पर। खुश रहो। तथास्तु मेरे बच्चे, खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।